पूजा करके इच्छा पूरी करनी हो, तो जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं के अभीष्ट देवी देवता होते हैं। हर कार्य के अपने एक देवी देवता होते हैं। उसी देवी देवता की आराधना की जाए और उसी देवी देवता के विधि पूर्वक अनुष्ठान और मंत्र किया जाए समय के अनुसार, तो इच्छा पूर्ण होती है। किंतु मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। जब मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार मनुष्य उतना विधि पूर्वक हमेशा पूजन पाठ नहीं कर पाता, यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाता, उस कोटि को पूरा नहीं कर पाता। एक समस्या हुई, उस समस्या का समाधान बताया गया शास्त्र के सम्मत के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से, और फिर अगले ही पल दूसरी इच्छा हो गई और दूसरी समस्या आ गई। क्योंकि जीवन में कुछ भी फिक्स होता नहीं है, और हम सब क्या करते हैं कि हर चीज फिक्स कर लेना चाहते हैं। हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने विभाग बना दिया है। भगवान कृष्ण कई बार कहते हैं कि हमने समस्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु अनेक तरह का हमने विभाग स्थापित किया है, और हर विभाग का कोई ना कोई देवी देवता उसका नेतृत्व कर रहा होता है। जब भी किसी की आवश्यकता पूर्ति करनी हो, तो अपनी आवश्यकताओं को, अभिष्ट इच्छाओं को देखते हुए संबंधित देवी देवता की वो पूजन विधि से, विधि पूर्वक पूजन करे। इस तरह से वो देवता शीघ्र ही हमसे शक्ति लेकर के उस पूजन करने वाले की इच्छा पूरी करेंगे। अब इस कसौटी पर बहुत लोग खरे नहीं उतरते। या तो पूजा में कुछ त्रुटि होती है, या तो मंत्रोच्चार में कोई त्रुटि होती है, या तो विधि में कोई त्रुटि होती है, और सबसे बड़ी त्रुटि क्या होती है कि हम एक अनुष्ठान करते हैं, एक पूजा करते हैं, एक पाठ करते हैं, एक मंत्र जप करते हैं, और उससे चाहते हैं कि हर चीज पूरी हो जाए, जो भगवान ने स्वयं ही मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। आपको मुकदमे में जीत हासिल करनी है, तो मुकदमे के जो देवी देवता हैं उन्हीं का मंत्र अनुष्ठान आप करिए, और जब मंत्र अनुष्ठान आपने किया, तो फिर केवल उनसे मुकदमे में विजय की ही कामना कीजिए। अब चाहेंगे कि संतान भी हो जाए, हमने हवन कराया है, तो वो नहीं होगा। संतान का देवी देवता अलग है, घर निर्माण का देवी देवता अलग है। हर इच्छाओं के लिए अलग अलग देवी देवता, और दिन भर में पता नहीं कितनी इच्छाएं जन्म लेती हैं, कितनी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और सबकी विधियां उतनी ही, सबके लिए उतना ही खटकर्म करना, सबके लिए उतना ही मंत्र का चरण पूरा करना, यह संभव हो नहीं पाता मनुष्य से। जो अक्षम है वो तो कर ही नहीं पाता, जो सक्षम है वो करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अंतःकरण में रजोगुण भरा होता है। तमोगुण के चलते वो स्वयं नहीं कर पाता, रजोगुण के चलते वो खर्च नहीं कर पाता, नतीजा होता है कि वो काम पूरा नहीं कर पाता जो विधि विधान से करना चाहिए। तो समस्त देवी देवताओं से अभीष्ट की कामना अगर हो, तो हर कार्य के लिए अलग अलग देवी देवता की पूजा करके विधि पूर्वक इच्छाओं को प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। गुरुजी पूजा लेकिन हाँ, क्या चीज? लोग कब से सुनने मिला है कि वो लोग पूजा में लीन होते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, फिर भी वो लोग चाह कर भी उस चीज को नहीं कर पाते जो चाहिए उन्हें, अब भक्ति में सही लीन बोला, रहने के बाद भी।
हाँ, अब सही बोली। अब तुमने ये बात कह करके अब हमको एक विस्तार दे दिया, एक विषय बढ़ा दिया। पहले प्रश्न जो था वो अधूरा था तुम्हारा, जिसके चलते मेरा उत्तर वहीं पर समाप्त हो रहा था। तुमने बीच में रोक करके अब बता दिया। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, हमको सबसे बड़ी आश्चर्य बात है कि ये नूपुर के द्वारा प्रश्न पूछा गया, जिसकी तो हर इच्छा पूरी हुई है। जी गुरु जी, वो तो है, इच्छा पूरी ही नहीं हुई है, जो सोची नहीं थी वो भी हो गया है, लेकिन औरों के लिए मुझे पूछना था। काफी लोग ये बोलते हैं कि इतना हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिलता, क्या क्या करना चाहिए? तो मैंने दूसरों के लिए इसका पूछा है। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पीछे किसी और का हाथ है, प्रश्न किसी और और का है, कौन गुरु जी, आप हैं गुरु जी बस। इसीलिए प्रश्न सही नहीं आ पा रहा है ना, क्योंकि तुम दूसरे का कहा हुआ पूछ रही हो। चलो ठीक है। मेरे ख्याल से रायपुर में और बिलासपुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंतःकरण से प्रश्न निकलना चाहिए। शायद एक दो लोग अगर हो गए होंगे तो हो गए होंगे, लेकिन किसी के अंदर ये प्रश्न आना चाहिए। रायपुर बिलासपुर में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों ने जिस समय जिस कार्य के लिए कुछ किया तो वो काम हुआ। शायद ही एक आध लोग रह गए होंगे जो छूट गया होगा, ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन अगर पूजा की गई तो वो कार्य हुआ है। और शायद अगर किसी का बचा रह गया होगा तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि हुई होगी, कोई ना कोई दोष रहा होगा, और उधर से ही रहा होगा, ये भी पता है। किसका कोई कार्य बाकी है हमारे तो लिस्ट में है, लेकिन वो कार्य क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्योंकि उसकी पूर्णाहुति ही नहीं हो पा रही है कभी, वह भी वहीं की देन है। खैर, अब हम प्रश्न पर आते हैं। भक्ति में लीन रह करके प्रार्थना करना, भगवान ने दो तरह की बात को, कि किसी प्रकार की इच्छा लेकर के, किसी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर कोई मेरी भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कहते हैं कि वैसी भक्ति मैं सुनता ही नहीं हूं। जिस प्रार्थना में, जिस भक्ति में कोई इच्छा शामिल हो जाती है, भगवान कहते हैं कि वैसी भक्ति मैं सुनता ही नहीं हूं। भगवान कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी इच्छा माया से संबंधित है, और माया से संबंधित यदि कोई बात करता है तो भगवान तक वो बात नहीं पहुंचती। भगवान और जीव के बीच में माया आकर के रोक लेती है। भगवान कहते हैं कि अगर इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, ग्रह गोचरों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करो। पूजा करो, पूजा और भक्ति में अंतर है, एक दिन और समझाए थे। विधि पूर्वक उनकी पूजा करो, जो नियम सिस्टम है उस नियम से उनकी पूजा करो, आराधना करो। हमारी पूजा मत करो। इच्छाओं की पूर्ति हेतु कामना लेकर के हमारी पूजा मत करो, क्योंकि वैसी कामना वाली भक्ति, वैसी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। किंतु अगला शब्द जोड़ते हुए भगवान कहते हैं कि बिना इच्छा से, बिना किसी कामना से अगर मेरे तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंच जाती है, तुम्हारी भक्ति पहुंच जाती है, तुम्हारी भक्ति हमें छू लेती है, तुम्हारी लीनता, तुम्हारी पराकाष्ठा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा समर्पण अगर मुझ तक बिना किसी इच्छा के पहुंच जाए, तो फिर तुम्हारी कोई इच्छा शेष रह भी नहीं जाती है, फिर वो अपने आप ही पूरी हो जाती है। तो अगर, जैसे आपने पूछा कि क्या ऐसा करें कि हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए, तो जब हर इच्छा पूरी करने की बात है तो आप पूजा पाठ छोड़ दीजिए, आप केवल भक्ति कीजिए। आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति कैसे की जानी चाहिए ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति पूजा की विधि होती है, भक्ति की कोई विधि नहीं होती।
भक्ति की कोई विधि नहीं होती है, लेकिन आपके अंदर भक्ति उस पराकाष्ठा पर होनी चाहिए, तब भगवान को आपकी भक्ति छुएगी। तो आपके अंदर निष्काम, उसको निष्काम और सकाम भक्ति में भगवान जोड़ देते हैं। एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। तो सकाम भक्ति जो है, सकाम भक्ति, वो देवी देवताओं को प्राप्त होती है। जो जिस क्षेत्र का होता है वो आपको वरदान दे देता है, आपका कार्य पूरा कर देता है। और निष्काम भक्ति भगवान को प्राप्त होती है, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होती है। निष्काम भक्ति करने वाले की हर इच्छा अपने आप ही पूरी हो जाती है, कोई इच्छा शेष रहती नहीं है। उसे कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे कोई विधियों का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिस्टम का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। भक्तों के लिए सिस्टम का पालन करना अनिवार्य नहीं है, उनसे होगा भी नहीं। जो भक्त होंगे वो सिस्टम का पालन नहीं कर पाते, उनसे होता ही नहीं है। लेकिन जो केवल पूजा करते हैं वो सिस्टम का पालन करते हैं, विधि का पालन करते हैं। तो फिर देवताओं की पूजा कीजिए, जो जो चाहिए उन देवताओं की पूजा करिए। पद प्रतिष्ठा, शरीर के प्रत्येक अंगों के विकार को दूर करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए, बीमारियों के निवारण के लिए, व्यक्तिगत जीवन के, प्रैक्टिकल लाइफ के, व्यवहारिक जीवन के जितने भी कार्य हैं, सबके लिए अलग अलग देवी देवता बने हैं। 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का निर्माण हुआ, स्थापना की गई, और इतने प्रकार के मनुष्य की इच्छाएं होती हैं। तो सबसे संबंधित जान करके पूजा करें, उनकी विधियों का पालन करें। फिर एक पूजा करके, एक अनुष्ठान करके चाहेंगे कि समस्त चीज पूरा हो जाए, नहीं होने वाला। अगर एक कार्य से चाहते हैं कि सब इच्छा पूरी हो जाए, कोई इच्छा शेष न रह जाए, तो वो है निष्काम भक्ति। भगवान का भजन, भगवान का नाम स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए, भगवान की लीलाओं से ज्ञान लेते हुए उसको आत्मसात करना और उसी अनुसार चलना, उसे कहते हैं निष्काम भक्ति। एकमात्र वही कार्य करने से आपकी नहीं, आपके पूरे वंश परंपरा की कभी कोई इच्छा पूरी नहीं हो जाती। एक भक्त जो है अपने पूरे खानदान को, पूरे पूर्वजों को, सबको तारन तार कर देता है, भवसागर पार कर देता है। केवट ने चरण धोया भगवान श्री राम का, और केवट ने अपने पूर्वजों को, पितरों को तरण तारण कर दिया। आपने देखा गोकर्ण जी ने भागवत सुनाया और अपने पूर्वजों को तृप्त कर दिए। भागवत सुना के पूरे वंश परंपरा को तृप्ति किया जा सकता है। तो एक भक्त जिस खानदान में, जिस परिवार में हो जाए, भगवान का भजन करने वाला, नाम लेने वाला, भरोसा करने वाला, भगवान पर शक न करने वाला, शतोगुणी श्रद्धा रखने वाला एक भक्त अगर हो जाए, तो कहीं पूजा विधि की कोई आवश्यकता नहीं, यज्ञ विधि की कोई आवश्यकता नहीं, उसकी भक्ति ही यज्ञ बन जाया करेगी। अपने आप ही इस प्रकार से समर्पण भाव से वो भक्ति करेगा, यज्ञ बन जाया करेगी, और उसके माध्यम से परमात्मा उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रखेगा। फिर तो इस तरह के लीन होकर के भक्ति कोई करता नहीं है। इस तरह का लीन होकर के किसी के पास कोई भक्ति का देखा नहीं गया कि कोई ऐसी भक्ति करता हो कभी। जैसे मीरा ने किया, जैसे सुदामा ने किया, जैसे कबीर ने किया, जैसे नानक ने किया, जैसे जटायु ने किया, अजामिल ने किया, सदन कसाई ने किया, भक्त मोरध्वज ने किया, तिरुवल्लुवर ने किया, ऐसी भक्ति किसी के अंदर आती नहीं। और जिसने किया उसकी कोई इच्छा शेष रही नहीं कभी, उसकी इच्छा ही शेष नहीं रह जाती। पूर्ति की बात तो अलग, उसकी कोई मनोकामना शेष नहीं रह जाती, भगवान बार बार कहते हैं। और जब अनंत इच्छाएं लेकर के बैठे हुए हैं, तो हर इच्छाओं के विधि विधान है, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मंत्र है, अनुष्ठान है, पूजा करते रहिए, पाठ करते रहिए, और हर चीज पूरा करते रहिए। उस विधि से होना चाहिए, उस नियम सिस्टम से होना चाहिए। अब हमारी बात समझ में आ गई कि भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, तो कोई इच्छा लेकर के नहीं जाना चाहिए। समस्त इच्छाओं का त्याग करके केवल दर्शन मात्र के लिए साक्षी भाव होकर के दृष्टा की तरह जाके उपस्थित होना चाहिए। प्रभु मैं आपका दर्शन करने आया हूं, और हमारी कोई व्यवहारिक जीवन की कोई इच्छा नहीं है।
लेकिन हम लोग तो इसके लिए जाते ही नहीं कभी। हम लोग तो मन्नत माने रहते हैं, मन्नत मानने जाते हैं और मन्नत पूरा हो जाता है तो उनके पास फिर जाते हैं अगला मन्नत मानने के लिए। तो दर्शन भी करने जाते हैं तो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए जाते हैं। मूर्ति के पास पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितनी बातें मन से कह देते हैं कि प्रभु ये भी पूरा हो जाए, ये भी देख लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, पता नहीं कितनी बातें कह देते हैं, सब मन में आ जाती हैं उस समय। तो उस समय भगवान तो सुनते नहीं, तुम आए हो किसके पास दर्शन करने, सारी इच्छाओं को लेके आए हो मन में, कहाँ हम सुन पाएंगे। भगवान तो खाली मन खोजते हैं उस समय, जिसके अंतःकरण से। और अब आजकल तो दर्शन करने भी कोई नहीं जा रहा है, आजकल तो सब आउटिंग करते हैं ना, आजकल सब आउटिंग करते हैं, चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, वैष्णो देवी चले जाते हैं तो ज्वाला देवी चले जाते हैं, अब तो सब आउटिंग हो रहा है, अब तो दर्शन भी करने लोग नहीं जाते। तो मनुष्य के अंदर की प्रवृत्ति बदल चुकी है, भगवान नहीं बदले, भगवान का स्वरूप नहीं बदला, भगवान का वचन कभी फेल नहीं हुआ, कभी व्यर्थ नहीं गया, मंत्र कभी नहीं बदला, मंत्रकर्ता बदल गए हैं, लोग वो नहीं रह पाए हैं, और उस तरह के मनुष्य की प्रवृत्ति भी नहीं रह पाई है, वो समर्पण का भाव भी नहीं रह पाया है। जहां पर जरूरत, हम शब्द जरूर बोलते हैं, सब कुछ आपके अंडर में है, सब कुछ हमने आपको छोड़ दिया है, मेरा तारणहार आप ही हैं, जो करना आप ही को करना है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ करिए आप ही, जो खर्च लगेगा हम दे देंगे, ये सारे शब्द बोले जरूर जाते हैं, लेकिन ये समर्पण का भाव नहीं होता, ये सतोगुणी श्रद्धा नहीं होती है, ये तमोगुणी श्रद्धा होती है, और या तो फिर रजोगुणी श्रद्धा होती है, त्रिविधा भवती श्रद्धा। भगवान ने बार बार कहा है कि कहने में सुनने में सब एक ही जैसा लगेगा, किंतु फिर भी फर्क है, फर्क हो जाता है। एक व्यक्ति जाके कहता है जो करना आप ही को करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, गुरु से भी पंडित से भी कहता है सब कुछ आप करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसके बदले में आपका कीमत दे देंगे। ये क्या है? ये कोई सतोगुणी श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति बड़ा श्रद्धावान है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तमोगुणी श्रद्धा है, महा आलसी है, जो स्वयं कुछ नहीं करना चाहता, वो आलसी है, तमोगुणी है, खुद कुछ नहीं करना चाहता, अपने बदले में आदमी रख के करवाना चाहता है। तो ये तमोगुणी श्रद्धा मैक्सिमम लोग व्यक्त करते हैं, तो देवी देवताओं के पास व्यक्त करने की आवश्यकता है, भगवान के पास कहाँ वो चलती है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो आपको करना है आप करिए, जो आप हमको कहेंगे हम कर लेंगे। ये क्या है? ये रजोगुणी श्रद्धा है, क्योंकि जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, कुछ आप करिए, ये रजोगुणी श्रद्धा है। हम बिना किए रहेंगे भी नहीं, अगर कह दिया जाए कि आपको कुछ नहीं करना, शांत बैठ जाइए, तो रहा भी नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ करने के लिए हमसे कहिए ना, हम भी कुछ कुछ करते रहेंगे, हम शांत क्यों बैठे? ये रजोगुणी श्रद्धा हो जाती है। अब शतोगुणी श्रद्धा अलग प्रकार की होती है, जहां आदमी झुक करके कहता है कि मैं वो सब काम करूंगा जो आप कहोगे, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई इफ बट नहीं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, आपके इशारे की जरूरत है, आपका एक मार्गदर्शन चाहिए, आपका एक आदेश की आवश्यकता है, बस हम अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे, जो जो आप कहेंगे वो करेंगे। ये सतोगुणी श्रद्धा है। और जब इस तरह के लोग बातें बोलते भी हैं तो हमने तो कई लोगों की कसौटी को देखा है, अगर कह दिया इस तरह से और हमने कुछ कह दिया कि ये कर दो, तो उस पर किंतु परंतु मीन मेख ये वो उल्टी सीधी बातें इतना कह देगा आदमी कि फिर हम शांत हो जाएंगे, ठीक है भाई चल, कुछ दिन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अभी और झेल ले, अपने आप एक दिन सबक सीख जाएगा। तो इस तरह की प्रवृत्तियां आती हैं लोगों के अंदर, शांत हो जाना पड़ता है, चुप हो जाना पड़ता है, जानबूझ के किसी से कुछ करवाया नहीं जा सकता। भक्ति अपने अंदर आएगी नहीं, भक्ति हो नहीं पाएगी, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति के अंतर्गत सबरी जी को सबसे पहली भक्ति क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहले कहा। संतों की संगति ही सबसे पहली भक्ति है। अब जरा चुन लो, देख लो हम लोगों में से कितने लोगों ने कितने संतों की संगति करी है कभी, पहली भक्ति कितने लोगों ने किया? ये डॉक्टर प्रसाद जी कितने संतों के चरण में बैठे हैं कभी?
बैठे ही नहीं कभी। पहली बार तो मेरे पास आए थे, उसके बाद तो कभी किसी के पास गए नहीं, ना पहले कभी गए होंगे, ना अब जाने की जरूरत है कहीं। तो पहले तो संतों की संगति होनी चाहिए। असंतों की संगति हमेशा रही है, असंत हमेशा रहे हैं, दुष्ट लोगों की संगति हमेशा रही है, लेकिन सज्जनों की संगति नहीं रही है। और ये संत अंदर और बाहर दोनों तरफ हैं। बाहर व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में शरीर से दिखाई देते हैं, और संत आपके अपने अंदर भी होता है। आपके अंदर के समस्त सद्गुण संत है, आपके अंदर के अच्छाइयां, सद प्रवृत्तियां सब संत हैं। उनसे आपकी संगति होती नहीं है, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों से संगति होती रहती है, कुप्रवृत्तियों से संगति होती रहती है, रजोगुण तमोगुण से संगति होती रहती है। तो हमेशा वही लोग काम करवाते रहते हैं, वही लोग चलते रहते हैं। अपने अंदर के अच्छाइयों से भी संपर्क करके देखिए कभी, आप सबके अंदर में बहुत अच्छी अच्छाइयां हैं, बहुत अच्छाइयां हैं। हर इंसान के अंदर में अच्छाइयां, सद्गुण, सद प्रवृत्तियां बहुत अधिक मात्रा में हैं। दुर्गुणों से ज्यादा हैं, बुराइयों से ज्यादा हैं, लेकिन कभी उसकी संगति नहीं कर पाते हम लोग। आप उससे मेल मिला के देखिए, जिस दिन मेल मिला लेंगे उस दिन लगेगा। और जब तक मेल नहीं करते अपने अंदर की संगति से, संत प्रवृत्ति से, तब तक ये जो बुराइयों की प्रवृत्तियां हैं ये हावी रहती हैं, और लगता है कि यही बलशाली हैं, यही सबसे अधिक स्ट्रांग हैं, इनसे जीतना, इनको पार पाना, इनको ध्वस्त करना, समाप्त करना बड़ा कठिन काम है। तब लोगों को ऐसा लगता है, इस तरह की बातें लोगों के अंदर आने लग जाती हैं। भगवान ने गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे हम, जिसमें भगवान कहते हैं, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यस्तिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। भगवान कहते हैं कि ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह, ये जयद्रथ, ये कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। बहुत प्रतीक की बात कही भगवान ने, इसको ध्यान से समझने की चीज है। अर्जुन से कह रहे हैं कि ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित मत हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हमने सबको मार दिया है पहले ही, कोई बचा नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि अब ये मारे हुए को मारने में तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम इनको क्यों जीवंत समझते हो? तुम इनको क्यों स्ट्रांग समझते हो? तुम इनको क्यों बलशाली समझते हो? ये सब के सब तो हमने पहले ही मार दिया है। सबसे बड़ी बात ये है। तो आपके अंदर की जितने भी द्रोणाचार्य हैं, जितने भी भीष्म पितामह हैं, जितने भी कर्ण हैं, जितने भी दुर्योधन हैं, सबको, ये सब के सब मरे हुए हैं, भगवान के द्वारा मारे जा चुके हैं। फिर भी आप उसे जीवित समझते हो, बहुत बलशाली समझते हो, बड़ा स्ट्रांग समझते हो। तुम तैयार तो हो, ये सब के सब पुतले के रूप में खड़े हैं केवल। और हर इंसान यही कर रहा है, अपने अंदर की गंदगी को हावी होने दे रहा है, अपने अंदर की गंदगी से युद्ध नहीं कर पा रहा है, लड़ाई नहीं कर पा रहा, पहले से हाथ जोड़ के नतमस्तक कर रहा है। जितनी बुराइयां हैं उसके सामने पहले से झुका हुआ है इंसान, अपने अंदर की बुराइयों के सामने झुका हुआ है, वो हावी है। जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा, कह रही तो भगवान ने इन सबको मार दिया है, ये तो जबरदस्ती हमने इनको खड़ा कर दिया है। उस दिन वो जैसे तैयार होगा, एक मुक्का मारेगा, वैसे वो पुतला गिर पड़ेगा अपने आप। उसके अंदर कोई जान नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो सब खत्म हो चुका है। भगवान कहते हैं कि हमने तो मार दिया है, अब तुम्हें अपना काम करना है कि तुम्हें इनके ऊपर तीर चलाना है और ये गिर पड़ेंगे अपने आप। श्रेय तुमको मिलना है, श्रेय तुमको मिलेगा कि तुमने अपने अंदर की बुराइयों को मार डाला। तो जब अंतःकरण निश्चल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तब संत संगति आएगी, तब सज्जनता आएगी, और तब जाके भक्ति शुरू होगी। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक ये फालतू की पूजा पाठ चलती रहेगी। हमने कब कहा किसी को पूजा करो?
हमने तो कहा कि अगर भक्ति आ गई है तो पूजा की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर भक्ति नहीं आ रही है और इच्छाएं बची हुई हैं, तो फिर उस विधि का पालन करो, मंत्र का पालन करो, विधि का पालन करो। एक चरण में काम पूरा नहीं होता है तो 4 चरण का मंत्र जप करवाओ। 4 चरण में नहीं होता है तो कोई मंत्र 9 चरण तक होता है, 9 चरण का जप करवाओ। कोई मंत्र 21 चरण होता है, 21 चरण तक जप करवाओ विधि पूर्वक। अब खर्च होगा 10, 20, 50 लाख रुपया, करो, काम काहे नहीं पूरा होगा? निश्चित रूप से पूरा होगा। 1.25 लाख मंत्र जप करवाने में 1.25 लाख रुपया, 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो 5 लाख मंत्र जप करवा दो, 5 लाख खर्च कर दो, देखो काम काहे नहीं होता है? जरूर हो जाएगा पूरा, करोगे तब ना। वो भी नहीं होगा, वहां भी विश्वास नहीं है। किसी एक नाव पर चलना चाहिए, किसी एक रास्ते पर चलना चाहिए। या तो पूजा पाठ के द्वारा ही करवा ले हर काम, जब कोई काम पड़े तब कोई पूजा पाठ, या तो फिर वैसी भक्ति, या तो फिर वैसी भक्ति हो जाए जो कि हर कार्य पूरा हो जाए। कोई जरूरत नहीं है कि हर किसी को हर कार्य के लिए पूजा पाठ ही करवाना पड़ता है। जब किसी की कोई इच्छा रहती है तो आरंभिक काल से जब श्रद्धा किसी की छूती है और लगता है कि ये डिजर्व कर रहा है, तो उसके लिए गुरु की शक्ति अपने आप ही काम कर देती है, बिना कहे पूछे ही काम कर देती है। लेकिन उसकी बार बार इच्छा होती है तो इसका अर्थ है कि वो अब चालाकी करने लग गया। तो फिर उसको कह दिया जाता है कि ये पूजा करो, ये पाठ करो, इसे करो, इसे करो, कारण कि तुम्हारे अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। तुमने उसको समझ लिया कि हम अपना काम पूरा करवाते रहेंगे इनसे, तुम्हारे अंदर वो भक्ति नहीं आ रही है। जब भक्ति आएगी तो अपने आप काम होने लगेगा। हम तो सारे शिष्यों को कहते हैं कि कोई पूजा ना करे, कोई पाठ ना करे, केवल भक्ति ही करे भगवान की। देखिए आपकी इच्छा पूरी हो रही कि नहीं, सब कुछ सब होती जाएगी। लेकिन भक्ति है कहाँ? संतों के संग संगति नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा में भाग लो, मेरी बातें सुनो, ऋषियों और व्यासों की कही हुई बातों पर ध्यान दो, उसमें लीन हो। कथा प्रसंग में तुमको लीन होना चाहिए, तो कथा प्रसंग में भी लीन नहीं होना है। भगवान की कथा होने लगती है तो भाग जाते हैं हम, हमारे पास टाइम ही नहीं होता सुनने के लिए। ये तो बहुत पराक्रमी लोग होंगे, बहुत महावीर लोग होंगे जो कि भगवान की कथा सुन रहे हैं, नहीं तो सबको अच्छी नहीं लगती है। आप लोगों में से भी जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से कुछ ही अपने तरफ से, अपने हृदय से जुड़े हुए हैं और सुनना चाहते हैं। मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में तुम रत हो, लीन हो, तब सुनने की इच्छा होगी, तब जानने की इच्छा। और तीसरी भक्ति गुरुपद सेवा अमान, तीसरी भक्ति है गुरु चरण की सेवा, वो भी अमान, मान स्वरूप नहीं, अमान। तुलसीदास जी ने एक शर्त लगा दिया, भगवान राम ने एक शर्त लगा दिया, तीसरी भक्ति गुरुपद सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, जिसमें मान सम्मान का बात न रह जाए, जहां पर अभिमान न रह जाए, जहां पर स्वाभिमान न रह जाए, जहां अहंकार न रह जाए, ऐसा भाव रख करके गुरु के चरण की सेवा। अब गुरु चरण की सेवा करने में भी ये शर्त लगा दी गई, और हम तो देखते हैं कि गुरु चरण की सेवा में जितने भी लोग आते हैं, करते भी हैं, उनके अंदर अहंकार का बोध हो जाता है। जो पास में रहते हैं उनके अंदर अहंकार का बोध हो जाता है। तो गुरुपद सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, जहां पर अहंकार ना रह जाए, अहंकार विहीन होकर के, स्वाभिमान विहीन होकर के गुरु चरण की सेवा करना। अब तो हम देखते हैं कि कभी गुरु चरण के पास कोई शिष्य रहता भी है तो बड़ा अहंकारी हो जाता है, स्वाभिमानी हो जाता है कि हम जिसे चाहेंगे मिलवाएंगे, जिसे चाहेंगे हटा देंगे, हम जो चाहेंगे वही करवा देंगे। तो ये कोई सेवा सेवा थोड़ी होती है। तो किसी भी प्रकार की भक्ति तो नहीं हो पा रही, न संतों की संगति है, न भगवान की कथा में मन लगना है, न गुरु पद की उस तरह से सेवा होनी है, न करने की कभी इच्छा होती है। केवल बस गुरु धारण कर लिया गया, गुरु मंत्र लेकर के। ये सब भगवान नोटिस करते हैं, हर चीज है, आपका प्रत्येक कर्म नोटिस हो रहा है, अब बड़े ध्यान से भगवान हर चीज को देख रहे हैं। तो इस भक्ति की चर्चा निरंतर जारी रहेगी। कल भी अभी इस भक्ति की चर्चा हम करेंगे, निष्काम भक्ति की। ये सब के सब निष्काम भक्ति आती है,
ये सब सकाम भक्ति नहीं है। गुरु चरण की सेवा करना निष्काम भक्ति में आता है। संतों की संगति निष्काम भक्ति का रूप है। शबरी ने निष्काम भक्ति किया था। भगवान की कथा सुनना निष्काम भक्ति है। भगवान की कथा सुनना सकाम भक्ति नहीं है। सकाम भक्ति तो जहां इच्छाएं हो गई वो भगवान सुनते नहीं, वो केवल देवी देवता, नक्षत्र, ग्रह, राशियों के प्रत्याधी देवता वही सुनते हैं और उनका मंत्र विधि पूजन किया जाता है। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न रखा है वो अपनी इच्छाओं को अनंत रखे होंगे, इसलिए उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं और पूजा पाठ सीमित स्तर पर करते होंगे, थोड़ी पूजा करते होंगे, थोड़ा मंत्र जप करते होंगे, चाहते होंगे सब हो जाए। तो उनसे कहिए नुपुर जी कि वो बढ़ाएं उसको, हर इच्छा पूछें, ज्योतिषियों से, आचार्यों से पूछें कि हमारी ये भी इच्छा है, हमारी ये भी इच्छा है, हमारी ये भी इच्छा है, और हर इच्छाओं के लिए अलग अलग विधियों का पालन, उतना मंत्र जप करना और उतना हवन करना, ये करते रहें तो इच्छा पूरी होती रहेगी। वो अपना काम कर रहा होता है, किसी के ऊपर बारे में नहीं सोचता है कि फला क्या सोचेंगे, ढिमका सोचेंगे और वो भ्रमित हो जाएंगे, वो अपने को श्रेय ले लेंगे, ये सब कोई नहीं सोचता। नहीं, श्रेय नहीं भक्ति गुरुजी, पर उनकी भक्ति कैसे अच्छी होगी? जो दूसरे हैं उनको फिर ऊपर कैसे, वो कैसे ऊपर आएंगे? अब किसी का अपना अपना कर्म है ना, हर किसी का अपना अपना कर्म है, हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी ले। हमने पहले भी कहा गीता स्वावलंबन सिखाती है, सीता स्वावलंबन सिखाती है, आत्मनिर्भर, किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं। हम पूर्वजों को तार सकते हैं, हमने क्या कहा, भव सागर पार हो जाता है। जो पूर्वज होते हैं वो तार सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर पाए, वो अशरीरी हैं, उनको आप तार सकते हैं और आप अपना सब कुछ ठीक करके अपने वंश परंपरा के सभी लोगों का ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपके भाई परिवार और रिश्तेदार नातेदार जो हैं वो नहीं ठीक हो जाएंगे, सबका अपना अपना कर्म होता है। किंतु आपके नीचे के वंशज जब अपनी उम्र में हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, जब तक वो आपके परिवार नहीं होते, अब आपके परिवार से अलग हो गए, जब उनका वैवाहिक जीवन 18 साल पूरा हो गया तो आपके परिवार से अलग हो गए। अभी आपका बच्चा छोटा है तो आपके परिवार में आएगा, जब वो पूरा हो गया तो उसका अपना कर्म होगा, अब उसको अपने लिए करना होगा। तो आप पर्सनल अपना कर सकते हैं और अपने उन परिवार को कर सकते हैं जो कि आपके ऊपर निर्भर है, और इसके अलावा अपने पूर्वजों के लिए कर सकते हैं बस। बाकी रिश्तेदार नातेदार और पूरे 4 भाई हैं, उसमें एक भक्ति निकल जाए और 3 भाई कुकर्मी निकल जाए तो थोड़ी इच्छा पूरी होती है, ऐसा नहीं होता। शब्दों पर ध्यान दिया करिए कि क्या कहा जा रहा है। अपने बच्चों का, और वो भी बच्चे जब तक वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं है तब तक, तो वो आप ही की जिम्मेदारी है। जब, अब जैसे मान लीजिए कि आप हैं, अब आप अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, अब आपका अपना कर्म अलग है, उसका फल आपको मिलेगा। और आपका भाई है, अब वो माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, अब उसका अपना कर्म है, उसको अपने कर्म का फल मिलेगा। लेकिन आपके माता पिता जो भी कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उससे अब 2 की इच्छा पूरी होगी, एक उनकी स्वयं की पूरी होगी, एक उनके पूर्वजों की इच्छा पूरी होगी। पूर्वज माने उनको कहा जाता है जो अभी संसार में नहीं है, उनके आपके आपके मम्मी पापा के जो सास ससुर हैं उनकी इच्छा पूरी नहीं करवा देंगे, वो उनका अपना कर्म है। हर व्यक्ति का सिस्टम होता है, कौन कहाँ से कट सकता है, कौन कहाँ से जुड़ सकता है, तो शास्त्र ने सिस्टम का पालन करने के लिए कहा है।